हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आज हम अध्याय 32 में पहुंच गए हैं और आज हम राजभाषा जो रहेगा वो आज का टॉपिक रहेगा। गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के जो चैप्टर्स हैं, जिन भी स्टूडेंट्स के चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को अटेंड करें। ठीक है गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा जो है हिंदी है। गाइस, यहाँ पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लर्न करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। 5th नंबर है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 को। अनुच्छेद 343 को। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो राज्य विधानमंडल को है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो बांग्ला। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वह है भोजपुरी। बाकी 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है संविधान में? तो उर्दू, नेपाली और कोंकणी। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वां। गाइस, अब हम आ गए हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो यह वर्ष 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350A में। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वह है अंग्रेजी। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो वह है राजस्थानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसका उत्तर है सिंधी। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो 8वें परिशिष्ट का संबंध भाषा से है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो उत्तर है इसका 22। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो वह है अंग्रेजी। गाइस, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिएगा। और अब हम आ गए हैं गाइस 33वें अध्याय पर। अभी इसमें हम पढ़ेंगे आपात उपबंध के बारे में। किसके बारे में? आपात उपबंध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं
वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, बाकी सेल्फ स्टडी करिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। ये आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं। 8 नंबर है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 26 जून वर्ष 1975 में की। वर्ष 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने की। फखरुद्दीन अली अहमद ने की। गाइस, 17 नंबर पे आ गए हैं हम अभी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितने समय के अंदर? तो इसका उत्तर है 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं कब कर सकते हैं? जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कब? ऊपर वर्णित सभी कारकों के आधार पर। अब ऊपर वर्णित सभी कारक कौन कौन से हैं? तो है पहला, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, दूसरा बाहरी आक्रमण के आधार पर, तीसरा युद्ध के आधार पर। 25 नंबर है गाइस, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 महीने में। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। आपके लिए मैं पहले से ही टिक लगा दिया हूं ताकि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो। 29 नंबर है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका उत्तर है राज्य के राज्यपाल के। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 माह के अंदर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की होती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए लागू होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो 3 वर्ष तक लागू की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना माह कर दिया गया है? तो 12 माह कर दिया गया है। प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रीय शासन 20 जून वर्ष 1951 में लागू किया गया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पंजाब में लागू किया गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। इसको स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। 43 नंबर है, 43 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद
360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो अभी तक नहीं। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। 46 नंबर है, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वित्तीय विधेयक। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासनकाल किसके हाथ में होता है? तो वह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो वर्ष 1975, 26 जून 1975 को। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह से सही समय पर नोटिफिकेशन आते रहे और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करते रहें। गाइस, आखिरी में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जब स्टडी करें तो उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें, लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।